Brothers and sisters, I want to share, and the topic is dethroning self and enthroning Christ. भाइयों बहनों, मेरा विषय जो आज बांटने का है वो ये है अपने स्वयं को सिंहासन से उतारना और मसीह को सिंहासन पर बिठाना। In other words, it is from self-centeredness to we want to go towards Christ-centeredness. दूसरे शब्दों में उसे ऐसा कह सकते हैं हम कि स्वयं पे केंद्रित जीवन से हम मसीह पे केंद्रित जीवन की ओर जा सकते हैं। Now, by nature, we are all very, very self-centered people. प्राकृतिक रूप से हम सभी जो है स्वयं पर ही केंद्रित लोग होते हैं। Okay? So, what is self-centered? स्वयं पे केंद्रित होने का अर्थ क्या है? So, self-centeredness is defined as an immoderate concern with our own interests and well-being. और स्वयं पे केंद्रित होने का अर्थ ये होता है कि हमेशा हमारी भलाई के बारे में और हमारी जो इच्छाएं हैं उसके बारे में ज़्यादा फिक्र होना। Self-centeredness also causes a person to be completely obsessed with themselves. और स्वयं पे केंद्रित जो लोग हैं उनको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में ही ज़्यादा वो लोग अपने आप के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं। So, with these two meanings of self-centeredness, do any of us feel that they are self-centered? ये जो दो अर्थ अभी बतलाया गया है स्वयं पे केंद्रित जीवन के बारे में, तो आप में से किसी को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ये स्वयं केंद्रित जीवन है? An immoderate concern with one's own interests. और खुद की जो दिलचस्पियां हैं, खुद की जो इच्छाएं हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फिक्र करना। And to be completely obsessed with ourselves. और स्वयं पर ही ज़्यादा कर केंद्रित होना। Okay? That may sound to be very extreme. वो हमें ऐसा सुनाई पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा है ये। But it may be in most of us. पर ये हो सकता है कि हम में से अधिक लोग ऐसे ही हों। It is there in me. ये मुझ में है। I'll tell you what happened was once while I was praying. मैं आपसे कहता हूँ, एक बार ऐसा हुआ जब मैं प्रार्थना कर रहा था। I get up in the morning and spend some time in prayer. सुबह सवेरे उठकर मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना में समय व्यतीत करता था। And so while praying, there's a time where I just try to listen to what God is saying. और प्रार्थना करते समय ऐसा भी वक्त होता है जहाँ पे परमेश्वर जो कहते हैं उसे सुनने के लिए मैं तात्पर्य रखता हूँ। So at that time, that time is a very precious time, but I get sometimes distracted. वो जो समय होता है बहुत ही अनोखा समय होता है, परंतु उस समय मेरा जो ध्यान है कई बार भटक जाता है। So during this time, I found that I got distracted about 3-4 times. और इस समय पर मैंने ये देखा कि मैं 3-4 बार उस समय मेरा ध्यान भटक गया था। And then I stopped and I said, what was I thinking? My distraction was about what? और मैं वहीं पे रुक गया और सोचने लगा कि मैं किस चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा ध्यान भटकाने वाला चीज़ कौन सा है। And then I realized that I was thinking something about myself. तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपने बारे में ही सोच रहा था। In all those 3-4 situations, I was thinking about myself. ये 3-4 जो परिस्थितियाँ मेरे सामने आई, उन सारी परिस्थितियों में मैं अपने बारे में ही सोच रहा था। And I was praying. और मैं प्रार्थना कर रहा था। So at that time, I felt like a message to me that I am quite self-centered. और मुझे ऐसा लगा उस समय कि ये जो संदेश है मेरे लिए कि ये स्वयं पे केंद्रित है। It was as though God was showing me something about myself. ये ऐसा ही हुआ जैसे कि परमेश्वर मेरे बारे में कुछ मुझे दिखा रहे हो। God was not saying you're self-centered. He was not saying like that. But I felt a clear picture of the true self-centeredness in me. परमेश्वर मुझे नहीं कह रहे थे कि तुम स्वयं पे केंद्रित जी रहे हो, ऐसा नहीं कह रहे थे, परंतु मुझे ये एहसास हो रहा था कि मेरा जो जीवन है वो स्वयं पे केंद्रित हो रहा है। And then I felt the need. I said, Lord, I want to be free from this. और फिर मुझे इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि प्रभु मुझे इस बात से छुटकारा पाना है। I want to be Christ-centered. मुझे मसीह पे केंद्रित होना है। I want to keep on thinking more about Christ rather than myself. मुझे छोड़कर मुझे हमेशा जो है प्रभु मसीह के बारे में सोचते रहना है। So that's how I started seeking the message for my own life to be Christ-centered and not self-centered.
इसीलिए मैं ये खोजने लग गया इस संदेश के बारे में कि मेरा जीवन जो है स्वयं पे केंद्रित ना हो परंतु मसीह पे केंद्रित हो। So, I know that God is going to bring me to that place where He wants me to be. मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे उस स्थान पर लेके जाएंगे जहाँ पे परमेश्वर चाहता हूँ कि मैं हूँ। Because God, in this new covenant, or God's way is that when we ask anything according to His will, He answers it. क्योंकि नए वाचा में परमेश्वर का मार्ग यही है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर से कुछ भी मांगे तो परमेश्वर उसे पूरा करते हैं। So this message is basically not only sharing to you, but it's a message for me. तो ये जो संदेश है ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको बांट रहा हूँ परंतु ये जो संदेश है वो मेरे लिए भी है। Okay, and it's a very important message for us, और ये जो संदेश है हम सभियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। for all of us, including me, मुझे भी उसमें गिनकर हम सभियों के लिए है। because as we become Christ-centered, our life will become a blessing. क्योंकि जैसे ही हम मसीह में अपने केंद्रित होते हैं तो हमारा जो जीवन है वो बदलकर आशीषित बन जाता है। So 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। It says, the Apostle Paul says, but realize this, that in the last days difficult times will come, and for men will be lovers of self. Verses 1 and 2. I'm reading only there is a list of things. It says, and starting with, men will be lovers of self. यहाँ पे लिखा हुआ है पहले वचन में, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी होंगे। And this, the letter is written to believers. और ये जो पत्री है विश्वासियों के लिए लिखा गया है। And it is speaking about believers. और ये विश्वासियों के बारे में है। He is not writing about unbelievers. वो अविश्वासियों के बारे में नहीं लिख रहे। That men will be lovers of self. मनुष्य जो है अपस्वार्थी होंगे। That means even believers will be lovers of self. इसका मतलब ये हुआ कि जो विश्वासी भी लोग भी होंगे वो भी स्वयं पे स्वार्थी होंगे। So this is something which is there in each one of us. तो ये एक ऐसी बात है जो कि हम सभियों के अंदर होता है। And we need to replace it with Christ. और हमें उस जगह पर जो है उस बात को हटाकर मसीह को रखना होगा। Replace it for love for Christ. मसीह के प्रेम को वहाँ पे रखना होगा। And the Bible says to deny ourselves. और बाइबल हमसे कहता है कि स्वयं को नकार देना। That's the way that Jesus walked. यही मार्ग है जो प्रभु यीशु चाहते हैं। And then again to say that Philippians chapter 2 verse 21. और कहता है फिलिपियों की दूसरे अध्याय के 21वां वचन में, It says, for they all seek after their own interests, not that of Christ Jesus. क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं ना कि यीशु मसीह की। To whom did he write this? तो पौलुस ने ये किसको Or लिखा? to whom was he talking about? About whom was he talking about? तो वो किनके बारे में बात कर रहे थे? That they all seek their own interests and not of Christ. कि वो सभी स्वार्थ की खोज में रहते हैं ना कि यीशु मसीह की। An unbeliever will not seek after Christ. एक अविश्वासी जो है वो मसीह की खोज नहीं करेगा। These are believers who are seeking their own interests. पर ये विश्वासी ही हैं जो स्वयं की खोज कर रहे थे। And brothers and sisters, it can be very much possible for all. We can examine our hearts that we can seek our own interests and not that of Christ Jesus. तो भाइयों बहनों ये सब जो है ये बातें जो है हम सभियों के मन में भी हो सकता है कि हम जो है मसीह की खोज ना कर रहे हो परंतु स्वार्थी स्वयं की खोज कर रहे हो। We can call ourselves Christians, but what is our priority shows that Christ may not be the priority, but something else, and our own, what our interests may be the priority. हम अपने आप को मसीही कहलाते होंगे परंतु हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे क्या होगा? हो सकता है कि हम परमेश्वर को अपने प्रथम स्थान पे नहीं रखते, मसीह को नहीं रखते, पर कुछ और चीज़ें होंगी जो हमारे जीवन के प्रथम स्थान पे हों। And 1 Corinthians 13:5 talks about love. पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में हम यहाँ प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। It says, love does not seek its own. यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रेम है जो स्वयं की नहीं खोजता है वो। Yeah, that is one quality. As we grow in love, as we partake that divine love, we will not seek our own. तो यहाँ पे कहा गया है कि जब हम उस ईश्वरीय प्रेम को अपने मन में लेते हैं तब हम स्वयं की खोज नहीं करेंगे। Well, sisters, these are qualities in life which is very difficult to find, and only growing closer to Christ these things can come.
तो भाइयों बहनों, ये ऐसे गुण हैं जो कि हमारे अंदर पाया नहीं जाता है, परंतु जब हम प्रभु मसीह के करीब आते जाते हैं तो ये जो गुणवत्ता है हमारे जीवन में आती है। And if there's a desire in our heart for this, that we will not seek our own interests but that of Christ, and that we will not seek our own, then we will progress in that way. यदि हमारे मन में ये इच्छा और लालसा हो कि हम स्वयं की नहीं खोजेंगे परंतु प्रभु यीशु मसीह की खोजेंगे, तो ये जो हमारे जीवन में है वो बढ़ता जाता है। I saw one illustration in the YouTube. मैंने एक उदाहरण देखा यूट्यूब में। Instead of playing it, I'll just try to describe it. मैं उसके बारे में आपको विवरण करना चाहता हूँ। It says that all of us, it's like keeping a chair here, and in the chair, we are all the one who's sitting on it is self. और एक कुर्सी वहाँ पे रखा हुआ होगा और वहाँ पे जो बैठा हुआ होगा वो स्वयं को दिखाता है। Imagine a chair here, यहाँ पे कल्पना कीजिए कि एक कुर्सी रखी है and the one who's sitting on it is self. और जो उसके उस कुर्सी पे बैठा है वो स्वयं है Self is in charge. और स्वयं पे सब कुछ निर्भर रखा Self हुआ is doing all the activities. और जो स्वयं है वो सारे कामों को कर रहा है। And then we come to Christ. और फिर वो मसीह के पास आता है। So Jesus comes into our lives. फिर यीशु हमारे जीवन में आते हैं। But we want Jesus to do so many things for us. फिर क्या होता है कि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को करके दें, All our needs to be met. हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो। We tell him so many requests. बहुत सारी विनतियाँ होती है हमारी। So Jesus is come into our life, but he is under the chair. यीशु मसीह हमारे जीवन में आते तो है परंतु वो कुर्सी के नीचे हैं। We are still sitting on the chair, हम अभी भी उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। and Jesus is not in that correct place, but he is down. प्रभु यीशु मसीह जो है वो सही स्थान पे नहीं है, वो नीचे है कुर्सी के। And we are asking him to take care of all our problems and all that. और फिर हम प्रभु यीशु को बोलते हैं कि हमारे जीवन की सारी समस्या जितनी भी बातें हैं उसका ध्यान रखें वो। There are needs in us, we want him. और जब हमारी ज़रूरत होती है तो हमें उसकी हम मांगते हैं प्रभु को। When there are problems, we want him. और जब हमारी समस्याएं होती है तब भी हमें प्रभु चाहिए। But the one who's sitting is the self. पर जो कुर्सी पे बैठा हुआ है वो स्वयं है। Okay? But when we realize that that is not the correct thing, जब हमें ये एहसास होता है कि ये सही बात नहीं है, that Jesus should actually sit on the chair, फिर यीशु मसीह उस कुर्सी पे बैठेंगे ऊपर and we should be down. और हमें उस कुर्सी के नीचे होने चाहिए। When we pray that way, then Jesus takes that rightful place, जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना सही स्थान लेंगे and he will sit on the chair, और वो उस कुर्सी पे बैठेंगे and we are below. और हम उनके नीचे होंगे। If you see that picture clearly, that is the thing which is ideal for children of God. यदि आप उस चित्र को सही रूप से देखें तो परमेश्वर के संतानों के लिए यही सही बात है। Jesus should be sitting, children. I don't know whether I didn't tell you all clearly, but so that's a picture that Jesus is sitting on the chair and we are down. तो वही चित्र है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, हम नीचे। So is that true today? For me, I want Jesus to be sitting all the time in my life. तो आज क्या ये हमारे जीवन में सत्य है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु जो है उस कुर्सी के ऊपर रहे हमेशा। Now some examples of Christ-centered people. अब मैं कुछ उदाहरणों को बताऊंगा जो कि मसीह में केंद्रित लोगों का है। There are so many Christ-centered people in the Word of God. परमेश्वर के वचन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मसीह में केंद्रित एक जीवन को जिए हैं। One of them is John the Baptist. उसमें से एक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। He is such an example for all of us. वो हम सभियों के लिए एक अच्छा सा उदाहरण है। In John 3:30 he says, यूहन्ना 3:30 में उसने कहा, "He must increase, but I must decrease." वो बढ़े और मैं घटूं। Okay, so when he had disciples, उसके शिष्य थे, but when Jesus came and the disciples heard Jesus saying something, और जब यीशु मसीह आए और उनके शिष्यों ने सुना कि यीशु कुछ बोल रहे थे, and the disciples, when they heard Jesus, they went after Jesus. जब उनके शिष्यों ने यीशु मसीह को बात करता हुआ सुना तो यीशु के पीछे चले गए वो। John was very happy. और यूहन्ना बहुत ही खुश हो गया उससे। Shows a truly Christ-centered person. वो सच में ही एक मसीह में केंद्रित व्यक्ति था। Okay, something for all of us to want to be like that. तो हम सभियों के लिए ऐसा एक जो बात है हमारे जीवन में होना चाहिए। Another person was Timothy. दूसरा एक व्यक्ति था, वो है तिमोथी। Paul says in Philippians 2:20, पौल कहते हैं फिलिपियों के 2 अध्याय के 20वें वचन में, he says, "I have no one else of kindred or like spirit
who will genuinely be concerned for your welfare. यहाँ पे वो कहते हैं क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे. That means the Apostle Paul had so many other co-workers, but he picked out Timothy and said, this person is just as I have concern, he also has concern. तो प्रेरित पौलुस के बहुत सारे सहकर्मी थे, परंतु प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तिमुथियुस को वो लेते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर जैसे मेरे अंदर जैसी चिंता है और जितना चिंता रहती है वैसे ही एक चिंता मैं इसके अंदर पाता हूँ. सिर्फ So these are two good examples. ये दो अच्छे एक उदाहरण हैं. Now we look at an example of self-centered person. अभी हम एक ऐसा उदाहरण लेंगे जो कि स्वयं पे केंद्रित जीवन जी रहा था. There are few self-centered people in the shown in the Bible. बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दिखाया गया है कि वो स्वयं पे केंद्रित जीवनों को जी रहे I थे. just thought about one person. मैंने एक व्यक्ति के बारे में सिर्फ सोचा. Everybody has heard about Haman. आपने हेमन के बारे में सुना In the है. book of Esther, there was a person called Haman. एस्तर की किताब में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है हामान. He was like second in command. वो जैसे कि अधिकार में दूसरा व्यक्ति था. So in Esther 6:6 it says, एस्तर की किताब 6वां अध्याय उसके 6वें वचन में कहा गया है. it says, so Haman came in and the king said to him, what is to be done for the man whom the king desires to honor? And Haman said to himself, whom would the king desire to honor more than me? एस्तर की किताब 6वां अध्याय उसका 6वां वचन. जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा. हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा. So all of us adults know the story. The children may not know that there was a king and he wanted to reward Mordecai. तो बच्चे ये कहानी नहीं जानते होंगे, हम में से बड़े लोग सब कहानी जानते होंगे. एक राजा था जो मोर्दकाई को सम्मान देना चाहता था. So he thought, how should I honor him? तो उसने सोचा, राजा ने सोचा कि उसको सम्मान कैसे दिया So जाए. he called this Haman, who was a counselor also of his. और ये वो राजा जो है हामान को बुलाते हैं जो कि सलाह देने वाला है उसके अधिकार He में. said, what should be done for, like, I want to honor one person. तो I want to वो- honor one person. What should I do? तो राजा उससे पूछते हैं कि मुझे एक व्यक्ति को सम्मान देना है, उसको मुझे क्या करना चाहिए उसके How should I लिए, do that? मैं ये कैसे कर सकता हूँ. And what does Haman thought? और हामान क्या सोचता है, It may be me. हो सकता है कि ये मेरे लिए हो. Okay? I've been like that many times. मैं भी ऐसे बहुत बार रह चुका हूँ. Whenever somebody is being talked about, I think it is me. जब भी कोई किसी के बारे में कहीं कहा जाता है तो मुझे लगता है कि ये मेरे बारे में है. That is a self-centered type of person. तो ये ऐसा व्यक्ति है जो कि स्वयं पे केंद्रित है. And Haman said, you must do this. You must. The choice prince of the king should lead this man, and he should be put on the horse. And so many good things he said. और फिर हामान राजा से कहता है कि जो ये जो व्यक्ति है जिसको आपको सम्मान देना है उसको जो है घोड़े के ऊपर रखकर उसकी पूरे देश में चलाकर उसकी सवारी करवानी चाहिए, ऐसा उसका सम्मान करना चाहिए. He had to do that for Mordecai. और वो मोर्दकाई के लिए करना चाहता था ये. So here we see a person who was thinking so much about himself. तो यहाँ पे हम ऐसे व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो कि खुद के बारे में ही सोच रहा हो. Brothers and sisters, is it true, or are we all very people who don't think about ourselves too much? भाइयों बहनों, क्या ये सच है या तो फिर क्या हम ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में बिल्कुल सोचते ही ना हो. I'll tell you, when people talk something negative about you, मैं आपसे कहता हूँ जब भी लोग आपके बारे में नकारात्मक कहते हैं, if we are hurt, अगर आपको चोट पहुँचती है उससे, we are a self-centered person. तो फिर आप स्वयं पे केंद्रित हैं. If people don't treat us well, अगर लोग हमारा बराबर ध्यान नहीं रखते हैं and we feel it, और हमें उसका एहसास होता है, there is a lot of strong self there. इसका मतलब ये है कि हमारा स्वयं पे केंद्रित जो जीवन है बहुत ही सामर्थ्य है. So there is so much of self within each one of us. हम में से हर एक के अंदर बहुत सारा स्वयं है. Jesus said, deny ourselves and take up our cross. प्रभु यीशु ने कहा अपने आप को नकार कर यीशु का अपना क्रूस उठाकर चलना है. So when we have Christ as the center of our life, जब हमारे जीवन में मसीह केंद्र बिंदु हो, then those hurts and those ill treatment will not mean anything.
फिर ये जो चोट पहुंचना या तो फिर बुरा मान जाना, बुरा के बर्ताव करना, ये सब कुछ हमें बिल्कुल भी लगेगा नहीं. We will be able to, by the grace of God, not feel anything, but to be like Jesus, who says, who prays for such people. और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमें ये सब कुछ लगेगा नहीं, और परमेश्वर के अनुग्रह से हम इस सब को पार कर लेंगे. The self-centered person always wants to go up. एक स्वयं पे केंद्रित जो व्यक्ति होता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहता The है. one who was the most self-centered being is Satan. तो सबसे स्वयं पे केंद्रित जो व्यक्ति था वो था शैतान. He was only thinking about how he should progress. तो वो हमेशा सिर्फ इस चीज के बारे में सोचता था कि मैं कैसे प्रगति करूं. That for shortage of time I will not go to read, but if you read in Isaiah, it says, I want to ascend up. It's all about ascending. तो हम आइज़ाया की किताब में अगर पढ़ेंगे तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ. वहाँ पे लिखा है कि वो ऊपर जाना चाहता था सिंहासन के ऊपर. Brothers and sisters, ascending up in the workplace and all things are good. भाइयों बहनों, काम की जगह पर आगे बढ़ना, ऊपर जाना सब अच्छी बात है. But in the church, to ascend is to go down. परंतु कलीसिया के अंदर आगे बढ़ना, ऊपर जाना होता है कि नीचे उतर कर आना. Okay? So the devil was saying, Satan was saying, I will make myself like the Most High. और शैतान यहाँ पे क्या कह रहा था कि मैं जो सर्वोत्तम है उसके समान अपने आप को रखूंगा. So if we have that attitude of wanting to be above others, then we are going the wrong way. अगर हमारे अंदर ये मनसा है कि हम जो है लोगों के ऊपर और पहुंचने की उम्मीद रखते हो तो हमारी मनसा गलत है. But Jesus was opposite. परंतु यीशु मसीह उसके उल्टे थे. Philippians 2:7 and 8. फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 7 और 8 वचन. But he emptied himself, taking the form of a bondservant, and being made in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even the death on a cross. वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली. Brothers and sisters, the way Jesus went was he emptied himself and he humbled himself. हम देखते हैं भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कैसे गए हैं. वो अपने आप को उन्होंने शून्य किया, उन्होंने अपने आप को नम्र किया. That is the way for us, all of us. तो यही मार्ग है हम सभियों के लिए भी. The way downwards is the way Jesus went. और नीचे जाने का जो रास्ता है वही रास्ता है जहाँ पे प्रभु यीशु गए हैं. The way upwards is the way Satan went. और ऊपर जाने का जो राह है वो राह है जहाँ पे शैतान गया. Which way we'll take? तो हम कौन सा मार्ग चुनेंगे? If we take the way upwards, अगर हम ऊपर जाने के मार्ग को चुनेंगे we will have what you can say, we will have disappointments. तो हमें निराशा होगी. वहाँ पे We'll have disappointments. वहाँ पे हमें निराशा हो जाएगा Because everybody, it will not go that way. क्योंकि सभी लोग उस रास्ते में नहीं जा पाएंगे. But if we go the way down, अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे we'll have pleasant surprises. फिर हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बातें होंगी. वहाँ पे We'll have pleasant surprises. खुशकिस्मत आश्चर्य की बातें होंगी. वहाँ पे Without knowing, भी- we will see there is a blessing on our pathway. अनजाने में ही हम देखेंगे कि हमारे मार्गों में बहुत सारी आशीषें हैं. So brothers and sisters, this thing is in my heart, in my own life. I want to seek it more and more. भाइयों बहनों, तो ये मेरे हृदय में था, तो मुझे इस बात की खोज मेरे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा करना है To be Christ-centered and not self-centered. ताकि मैं मसीह पे केंद्रित जीऊँ, ना कि स्वयं पे केंद्रित. That as the example of the chair, that self will be dethroned and Christ will be enthroned. जैसे कि हमने उस कुर्सी का उदाहरण देखा, वैसे ही स्वयं को वहाँ से सिंहासन से उतार कर मसीह को सिंहासन पर बिठाना है. So may God help us and may God do this in each of our lives. परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारे हर एक के जीवन में परमेश्वर इस कार्य को पूरा करे.